अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक पे पीके। सो गाइस, आज की वीडियो खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो कि अपनी ज़िंदगी का पहला स्पोर्ट्स बाइक ख़रीदने जा रहे हैं और बहुत से लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि वो कौन से बाइक की तरफ जाएं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप अपना फर्स्ट स्पोर्ट्स बाइक लेना चाह रहे हैं तो आप KPR 200 को एज अ फर्स्ट स्पोर्ट्स बाइक क्यों चूज़ करें। तो आज उसके रीजंस के बारे में बताऊंगा, फिर KPR के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे और एंड में मैं आपको उसकी प्राइस भी बताऊंगा। तो बिना वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहली रीज़न जो मैं आपको देने जा रहा हूँ वो है इस बाइक का छोटा इंजन। इस बाइक का जो इंजन है वो 200cc कैटेगरी का इंजन है जो कि EFI इलेक्ट्रॉनिकली फ्यूल इंजेक्टेड सिस्टम के साथ मिलता है आपको। इस बाइक के अंदर आपको कार्बोरेटर वाला कोई सिस्टम नहीं मिलता। इसके अंदर थ्रोटल बॉडी होती है और इंजेक्टर्स होते हैं। उसके अलावा इस बाइक के अंदर आपको जो इंजन पावर है वो 17 हॉर्स पावर मिल रही है। इस बाइक के अंदर टॉर्क इस बाइक की 17 न्यूटन मीटर टॉर्क है। उसके अलावा अगर हम बाइक की टॉप स्पीड एंड पिकअप की बात करें तो बाइक की पिकअप बहुत आउट क्लास है, और अगर हम स्पीड की बात करें तो बाइक की टॉप जो है वो 140 प्लस है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह अचीव करते हैं उसको। उसके अलावा अगर हम बात करें इस बाइक के गियर्स की तो बाइक के अंदर आपको 6 गियर ट्रांसमिशन मिल रही है। पहला गियर आगे, बाकी 5 गियर पीछे की तरफ। बाइक के अंदर आपको रिटर्न शिफ्ट मिल जाएगा। अब इस बाइक का इंजन जो है वो 200cc है। जब आप खास तौर पे 70cc के बाद शिफ्ट कर रहे होते हैं एक 200cc के ऊपर या किसी बड़े बाइक के ऊपर, तो आप उसकी पावर को हैंडल नहीं कर सकते। तो अगर आप 70cc या फिर 125cc या बेशक आप किसी 150cc के बाद शिफ्ट हो रहे हैं, तो जब आप बड़े बाइक की तरफ जाएंगे, फॉर एग्जांपल आपने ख़रीद लिया R6, पहली बात तो ये कि R6 की तरफ वही जाता है जिसका बजट अच्छा होता है। तो 600cc बाइक्स की अगर बात करें तो वो तो अच्छे बजट वाले जाएंगे, लेकिन अच्छे बजट वालों के लिए भी मैं यही कहूँगा कि वो पहले एक 200cc, 250 या 300cc को ट्राई करें। तो अब 200cc जब आप ट्राई करेंगे तो एक तो आपके हाथ में रहेगा, आपको मज़ा भी आएगा, और ख़ास तौर पे आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 125 पे छेड़ने वाले बहुत होते हैं। जब भी आप बाइक को लेके निकलते हैं, कहीं भी जा रहे होते हैं, तो 125 वाले अगर आप मिल गए तो 125 जो है वो लाजमी आपको तंग करेगा। और ये बाइक जो है ये 125 को पीछे छोड़ देता है, काफ़ी पीछे छोड़ देता है, पता भी नहीं लगता। और उसके अलावा इस बाइक की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिकअप बहुत अच्छी है। अब वो भी डिपेंड करता है कि बाइक का जो इंजन है वो किस तरह का है, इंजन की कंडीशन क्या है। अगर आप बाइक न्यू ख़रीदते हैं तो फिर तो जाहिर सी बात है आप भी बाइक के साथ जो करेंगे वो करेंगे, लेकिन अगर आप यूज़ में ख़रीदते हैं इस बाइक को तो फिर आपको इसके इंजन को चेक करना लाजमी चीज़ है। इसके बाद सेकंड रीज़न इस बाइक को परचेज़ करने की वो है इस बाइक की लुक्स। जब आप स्पोर्ट्स कैटेगरी की तरफ जाते हैं तो आप कहते हैं कि भाई बाइक की जो लुक्स हैं वो आउट क्लास होनी चाहिए। तो इस बाइक की जो लुक्स हैं वो बहुत आउट क्लास है। बाइक के अंदर आपको फ्रंट पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल रहा है। उसके अलावा बाइक के अंदर बैक पे LED बैक की लाइट्स इंस्टॉल्ड हैं। उसके अलावा बाइक के इंडिकेटर्स बहुत ज़बरदस्त है। बाइक के अंदर आपको मतलब कम लाइट का इशू नहीं होता कि बाइक की लाइट बहुत कम है या ख़राब है या कोई मसला है। बाइक की लाइट की शेप भी बहुत अच्छी है और इसकी थ्रो भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा जो थर्ड रीज़न है वो है इस बाइक के अंदर कंफर्ट। अब कंफर्ट, वैसे स्पोर्ट्स बाइक के अंदर हम कंफर्ट को देखते नहीं हैं, लेकिन इस बाइक के अंदर आपको कंफर्ट मिलती है। बाइक के अंदर जो सीट है वो बहुत कंफर्टेबल है। उसके अलावा अगर हम बात करें इंजन की तो इस बाइक का जो इंजन है वो ओवरहेड कैमशिफ्ट इंजन है और इसके अंदर बैलेंसर शाफ्ट भी इंस्टॉल्ड है। तो जब आप बाइक के अंदर 80 पे, 90 पे या 100 के ऊपर क्रूज़ कर रहे होते हैं, एक बात तो ये कि क्योंकि बाइक के अंदर 6 गियर हैं तो इस बाइक के ऊपर आप 100 पे इजीली क्रूज़ कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात ही नहीं है। मतलब बाइक ये नहीं फील कराता कि बाइक की जान निकल रही है। बाइक 9000 RPM से नीचे होता है जब आप इसको 100 पे रखते हैं छठे गियर के अंदर। अगर आपके बाइक का RPM 9000 से नीचे है तो इसका मतलब है कोई मसले वाली बात ही नहीं, क्योंकि इसकी रेड लाइनिंग ही शुरू होती है 9000 के बाद। और अगर हम बात करें 100 की स्पीड की तो 100 की स्पीड में इसका जो RPM होता है वो 8 तक होता है, 8 से भी नीचे होता है। बाकी कंफर्ट के अंदर अगर आप बात करें इसी सीटिंग पोस्चर की तो सीटिंग पोस्चर इस बाइक का जो है वो स्पोर्ट्स बाइक वाला ही है। आप थक जाते हैं ज़्यादा लॉन्ग टूर करें तो, लेकिन आपको इंजन की तरफ से कोई वाइब्रेशंस नहीं मिलती। बाइक के अंदर ज़ीरो वाइब्रेशंस हैं, हैंडल के अंदर भी कोई वाइब्रेशन नहीं है। उसके अलावा बाइक के अंदर फुट वाली साइड पे भी कोई वाइब्रेशन नहीं है। आप बहुत ही इजीली इस बाइक को चलाते हैं। उसके अलावा आपको जो इसका हैंडल बार मिल रहा है वो भी स्पोर्टियर है। तो बाइक एक कंप्लीट स्पोर्ट्स बाइक वाली लुक देता है आपको, और स्पोर्ट्स बाइक वाले बाइक के अंदर फिर आपको फीचर्स भी मिल जाते हैं। अब फीचर्स की बात छेड़ दिया तो मैं आपको फीचर्स भी बता देता हूँ। बाइक का जो मीटर है इसके अंदर आपको RPM मिल रहा है एनालॉग, बाकी सब कुछ इस बाइक के अंदर डिजिटल है। बाइक के अंदर आपको ट्रिप मीटर इंस्टॉल्ड मिलेगा।
उसके अलावा बाइक के अंदर आपको इंजन चेकलाइट भी मिलेगी। जब आपकी बाइक के अंदर मसला होता है इसकी इंजन चेकलाइट ऑन हो जाती है, तो इसका मतलब यही है कि बाइक में कोई ना कोई मसला है, आप उसको लाजमी चेक करवाएं। उसके अलावा बाइक के अंदर जब आपका रिज़र्व लगता है तो बाइक के अंदर उसकी भी इंडिकेशन है। बाइक के अंदर फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, गियर इंडिकेटर, ये तमाम बलाएँ अवेलेबल हैं। उसके अलावा टाइम भी आपको इसके अंदर पता लग जाता है। इसके मीटर की आप लाइट भी चेंज कर सकते हैं। और बाइक के अंदर आपको जब आप 9000 आरपीएम क्रॉस करते हैं तो इसके अंदर एक रेड लाइट ऑन हो जाती है, जो कि इंडिकेशन होती है कि आप बाइक का जो गियर है वो चेंज करें। तो फीचर्स वाइज बाइक कंप्लीट है। बाकी बाइक के अंदर आपको असेंबलीज वाली साइड पर किल स्विच भी मिल रहा है और डिपर भी मिल रहा है। बाइक उसके अलावा सेल्फ स्टार्ट भी है। इस बाइक के अंदर आपको किक स्टार्ट नहीं मिलेगा। अब जाहिर सी बात है, एक स्पोर्ट्स बाइक है, उसके अंदर अगर आप किक स्टार्ट डाल देंगे तो वो तो एक अजीब सा बाइक लगेगा। तो इसी वजह से इस बाइक के अंदर सिर्फ सेल्फ स्टार्ट है, किक स्टार्ट नहीं है। और अच्छी बात है, मेरे ख्याल में इसके अंदर किक स्टार्ट होना भी नहीं चाहिए था। अब आते हैं मेन चीज़ की तरफ, जो कि है बजट। अब अगर आप जिमको KPR 200 को एज अ फर्स्ट स्पोर्ट्स बाइक यूज़ करना चाहते हैं तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि कम बजट में आपको ये बाइक मिल सकता है। कम बजट से मेरा मुराद ये है कि ये नहीं कि आपको लाख 1.5 लाख में मिल जाएगा। आपको कम से कम भी जेब में 2.5 लाख रुपए रखना पड़ेगा अगर आपको एक अच्छा जिमको KPR 200 खरीदना है। तो कम से कम आपकी जेब में 3 लाख, अगर 3 लाख नहीं है तो 2.5 लाख तो लाजमी होना चाहिए अगर आपने एक अच्छा KPR ख़रीदना है। और अच्छा KPR आपको तभी मिलेगा जब 2019 में जब मैंने ख़रीदा था उस वक्त तो आपको 2 लाख रुपए में भी अच्छी कंडीशन में मिल जाता था। लेकिन अब आपके सामने है, इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई है और पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब चल रहे हैं, बाइक के रेट्स काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो इसी वजह से आपको अब एक अच्छा, अगर आप कोई भी बाइक ढूंढें तो आपको नॉर्मल से महंगा ही मिलेगा। तो अब आपको KPR जो है कम से कम भी 2.5 लाख रुपए में अच्छी कंडीशन में मिलेगा। अगर बाइक की पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात कर ली जाए तो नो इशू, बाइक के पार्ट्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आपको कोई मसले वाली बात ही नहीं है। इसके अलावा अगर हम बाइक के मैकेनिक्स की बात करें तो उसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ढूंढना पड़ेगा एक अच्छा मैकेनिक। और एक और चीज़, अगर आप KPR को ख़रीदते हैं तो इस बाइक में सिंपल पेट्रोल ना यूज़ करें क्योंकि इसमें रिकमेंडेड नहीं है। इसके इंजन के लिए सिंपल पेट्रोल नहीं चलता, इसमें आपको हाई ऑक्टेन डलवाना पड़ता है। ये एक आपके लिए ख्वारी है। और अगर आप इसमें सिंपल पेट्रोल यूज़ करते हैं बाइक चलेगा, लेकिन आपको बाइक के अंदर ऐसा फील होगा कि बाइक घुट घुट के चल रहा है। बाइक अपनी पावर, जितनी पावर इसको आपको प्रोवाइड करनी चाहिए लेकिन उतनी नहीं कर रहा। इसके अलावा एक और चीज़, बाइक की पेट्रोल एवरेज। इस बाइक की जो पेट्रोल एवरेज है वो बहुत ज़बरदस्त है। एक हैवी बाइक होने के हिसाब से बाइक की पेट्रोल एवरेज जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। कम से कम भी ये बाइक आपको 35 तक एवरेज दे देता है। अब मैं अपने बाइक को जो यूज़ करता हूँ मैं इस पर भारी हाथ रखता हूँ। बाइक को मैं कम से कम भी 100 पे रखता हूँ और उस पे इस बाइक ने मुझे एवरेज 28 तक दी है। लेकिन जब मैं इस पे 80 की स्पीड भी रखता था तो उस वक्त मुझे इससे 30 से 32 के दरमियान ईजिली मिल रही थी एवरेज। तो एवरेज वाइज आपको मसला नहीं होने वाला। अगर आप किसी और स्पोर्ट्स बाइक की बात कर लें तो वो आपको मैक्सिमम भी 18-20 ऐसे एवरेज देते हैं जो स्पोर्ट्स बाइक होते हैं। उस हिसाब से इस बाइक की जो पेट्रोल एवरेज है वो बहुत ज़बरदस्त है। सो गाइस, ये कुछ रीजंस थी जिसकी वजह से मैं आपको कहूँगा कि अगर आपने एक फर्स्ट स्पोर्ट्स बाइक अपना चूज़ करना है तो आप KPR को चूज़ करें। सो गाइस, ये तो मेरी आज की वीडियो, उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैनर को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।